फार्मर्स जो फार्मिंग में अटके हुए हैं उसकी वजह से उनका तो नुकसान है ही, बट देश का भी नुकसान है। इस सिस्टम की वजह से कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनका फायदा हो रहा है। तो ये पिक्चर कहाँ का है? दिस इज द पिक्चर ऑफ फार्मर प्रोटेस्ट ऑफ 2020। ये प्रोटेस्ट क्यों किया गया था? इट वॉज अगेंस्ट फार्म बिल्स। वो बिल्स क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि फार्मर्स को फ्रीडम मिले कहीं भी बेचने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का। अगर वो अपने क्रॉप्स को स्टोर करके रख रहे हैं तो गवर्नमेंट उन पे छापे नहीं डाल सकता। बट स्टिल दीज फार्मर्स वेर अपोजिंग दैट। सो इसे हम कहते हैं इंडिया की बिग फार्मर लॉबी। मतलब ऐसे फार्मर्स जो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो चुके हैं और गवर्नमेंट इनसे काफी सारे फूड क्रॉप्स खरीदता है। इसका ओरिजिन आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन में मिलेगा। इसमें पॉलिटिशियंस ने पहली बार गवर्नमेंट मशीनरी का यूज करते हुए फार्मर्स को बोला आप प्रोडक्शन बढ़ाओ और उसके लिए हम आपको सब्सिडी देंगे। और इस वजह से इंडियन पॉलिटिशियन को एक बात समझ में आ गई कि फार्मर्स के वोट खरीदना काफी आसान है, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा देने की जरूरत भी नहीं है। तब उगम होता है वेलफेयरिस्ट पॉलिटिशियन का, जो फार्मर की भलाई के लिए उसकी तरफ थोड़े बहुत पैसे फेंक देता है, थोड़ी बहुत सब्सिडी फेंक देता है, जिस वजह से फार्मर अगले सीजन तक सरवाइव कर लेता है और फिर कोई दूसरा पॉलिटिशियन आ जाता है जो उस पर फिर से पैसे फेंक देता है। पीएम किसान यही टाइप की स्कीम है इवन बाय दिस गवर्नमेंट, जो साल का 6,000 रुपए फार्मर पे फेंक रही है। और ये बात सिर्फ करंट गवर्नमेंट की नहीं है, पिछले गवर्नमेंट ने भी काफी सारी ऐसी चीजें की है जिसमें फार्मर्स की तरफ उन्होंने पैसा फेंका है एंड उसकी वजह से दे हैव गेन वोट्स। फार्मर्स को फार्म्स में रखने से पॉलिटिशियंस को और एक फायदा होता है, इज दैट दे गेट अ वेरी सबसर्विएंट पॉपुलेशन। फार्मर्स आर लेस एजुकेटेड, दे कैन अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स लेसर देन व्हाट द अर्बन जनता कैन, एंड दैट इज वाई वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो इजीली गवर्नमेंट पे डिपेंड हो जाएंगे। इसीलिए बहुत सारे पॉलिटिशियंस से प्रेफर करते हैं कि हमारी जनता फार्मिंग करते रहे, लेस एजुकेटेड रहे और उनका इनकम भी कम रहे, ताकि हम जब गवर्नमेंट में आए तो उनकी मदद कर सके। अदर देन पॉलिटिशियन, दूसरा एक ग्रुप है इंडिया का जो इससे अलग तरीके से बेनिफिट करता है, दैट इज द ब्यूरोक्रेसी ऑफ इंडिया। 70-80 के दशक में जब इंडिया में समाजवाद का राज था, तब ब्यूरोक्रेसी काफी पावरफुल कर दी गई थी। इसका मतलब बिजनेसेस के अगेंस्ट पूरी सिस्टम खड़ी हो चुकी थी। उनको रेगुलेशंस, लॉज, लाइसेंसेस, जिसको हम लाइसेंस परमिट राज बोलते हैं, उस लाइसेंस परमिट राज को हम ब्यूरोक्रेसी के करप्शन का ओरिजिन मानते हैं। और ताज्जुब की बात तो यह है कि ये ब्यूरोक्रेटिक करप्शन आज भी चल रहा है। आज आप कोशिश कीजिए, कोई भी सिटी में आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अगर खोलना है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। उसमें काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेटिक रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स द करंट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू समथिंग अबाउट इट, रिड्यूसिंग द रेगुलेशंस। आज भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ब्यूरोक्रेट्स का बहुत कंट्रोल होता है। इसमें बहुत सारे रेगुलेशंस, लॉज फॉलो करने की वजह से ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे करप्शन करते हैं। तो दीज आर द टू सेक्शंस ऑफ इंडिया दैट आर एक्चुअली बेनिफिटिंग फ्रॉम द सफरिंग ऑफ farmers. It is no wonder that we see quotes like this from Pranab Mukherjee. Bureaucracy is the biggest obstacle to nation's development. क्योंकि फार्मर्स अगर फार्मिंग में रहे तो पॉलिटिशियंस उनकी हेल्प तो करेंगे ही, बट बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रैंगुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग ना बढ़ने की वजह से फार्मर के पास कोई चॉइस ही नहीं बचता। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. Do like, share and subscribe, and thanks for watching.